गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको यह बताते हैं कि आपका जो 11th का हिंदी का सिलेबस है उसमें कौन कौन सा पाठ समायोजित किया गया है। तो इसमें जो है आपका 3 बुक जो है चलता है और एक व्याकरण का। तो गद्य संकलन में आपको पहला पाठ है पुत्र प्रेम और दूसरा है आपका गौरी। फिर है आपका काव्य मंजरी में आपका पहला साखी और दूसरा आपका है बाल लीला। ये आपको 2 ही चूंकि पढ़ाया गया है आपको गद्य और काव्य। आषाढ़ का एक दिन जो आपका नाटक है वो पढ़ाया नहीं गया, इस नाते उसमें से अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो प्रश्न है वो नहीं बनेगा। अभी फिलहाल आपका गद्य और पद्य, जो गद्य और काव्य है उसी में से ये 2 पाठ हैं, पुत्र प्रेम और गौरी, साखी और बाल लीला। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो जितने भी प्रश्न आपको लिखाए गए हैं या जो भी पढ़ाया गया है उसी के अंतर्गत अभी 29 तारीख तक जो भी प्रश्न का उत्तर भेज दिया जाएगा उतने तक आपको पूछा जाएगा। उससे अधिक जो अगर लिखाया नहीं गया है या जो नहीं पढ़ाया गया है उसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि ये पूरा नहीं पढ़ाया गया। जहां तक आपको पढ़ाया जाता है, जहां तक आपको क्वेश्चन आंसर 29 तारीख तक भेजा जाएगा उसी में से प्रश्न आएंगे, उससे अलग नहीं आएंगे। और दूसरी बात, आपको ये जो पाठ है पुत्र प्रेम गौरी या साखी और इसके अंदर से कहानियों को आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसके अंदर से ही प्रश्न बनाए जाएंगे। जब आप कहानी को इसमें आपको जो भी प्रश्न बनाए जाएंगे चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, आपका एक चीज और बता दें आपको कि आपका जो प्रश्न आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा। 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 10 प्रश्न आपको शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे जिसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देना रहेगा। और जो आपका लॉन्ग आंसर आएगा 4 आंसर आपको लॉन्ग में करने रहेंगे, 4 आंसर आपको लॉन्ग में करने रहेंगे। और इस तरह से आपका पूरा जो है 10-10 नंबर का आपका बता देते हैं कि 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा 1 नंबर का, तो हो जाएगा आपका 20 मार्क। और ये क्वेश्चन है, ये मार्क्स, ये टोटल मार्क्स हो जाएगा। तो आपके 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 1 नंबर का रहेगा। फिर आपको 10 क्वेश्चन जो है आपका रहेंगे 4 नंबर के, जो 40 मार्क्स के होंगे, ये हो गया। और 4 प्रश्न आपको रहेंगे 10 मार्क्स के, जो आपका 40 ये कुल जो है आपका 100, ये आपका 100 मार्क्स का बनेगा। अब आप 20 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 जो है शॉर्ट आंसर रहेंगे, जो 30 से 40 शब्दों में लिखना रहेगा, 2-3 लाइन में, 2 से 3 लाइन में। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी पाठ पढ़ाया गया है उसको अच्छे तरह से पढ़िए, इन दोनों कहानियों को, और इसको जो है इसको पढ़िए। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसमें जो मीनिंग है आपके पाठों में, जो आपके वर्कबुक में मीनिंग दिया है उसको भी आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में उसमें से भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट आंसर जो है वो आपको इसी कहानी से आधारित प्रश्न बनाए जाएंगे, उसी से पूछे जाएंगे। और जो लॉन्ग आंसर रहेगा वो आपका जो एक व्याकरण मंजूषा, इसमें आपका 1 से लेकर
जैसे मेरे निबंध है ये आप अपने सेल्फ पढ़ेंगे। निबंध मेरे जीवन का लक्ष्य। दूसरा आपका है अविस्मरणीय यात्रा। तीसरा आपका है पुस्तक एक उत्तम साथी। चौथा आपका है वाद विवाद प्रतियोगिता। और पांचवा आपका है आधुनिक शिक्षा प्रणाली। ये 5 आपको निबंध पढ़ने हैं। आप इसको पढ़िएगा और लॉन्ग आंसर में इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और लॉन्ग आंसर में आपको जो ये कहानी वाले आपको वर्कबुक में प्रश्न दिए गए हैं उसमें से भी आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिला के, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना आप लोगों को लिखाया जाएगा उतना ही तक आएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये नहीं कि ये नहीं लिखाया गया तो ये आ सकता है, इस पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जितना पढ़ाया गया उतने अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए। और अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है या कांटेक्ट, उसमें कांटेक्ट नंबर है, आप उससे संपर्क कर लीजिएगा। बाकी आपको इन 2 पाठ कहानियों को और ये जो कविता वाले पाठ हैं इनको अच्छे से पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, आप वर्कबुक से इसको समझिए। और जो प्रश्न का उत्तर है जितना 29 तारीख तक हम लिखाएंगे उतने ही प्रश्न के उत्तर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में या आएगा। और 60 क्वेश्चन जो आपका 10 प्रश्न है वो इसी में से बनाया जा सकता है। आपका जैसे पुत्र प्रेम में है कि डॉक्टर ने बाबू चैतन्य दास को क्या बताया प्रभुदास के विषय में, कि उसे कौन सा रोग हुआ है, कैसे है, या डॉक्टर उसे कहाँ जाने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे प्रश्न बनाए जाएंगे। श्री कृष्ण के जो है अपनी माँ से शिकायत क्यों कर रहे हैं, इस तरह से प्रश्न जो है आपका हो सकता है। साखी में ही मान लीजिए है तो जैसे कवि जो है आत्मा को कहाँ भटकने फिरने को कहता है कि वह कहाँ भटक फिर रहा है, या उसके जीभ पर क्या पड़ गए हैं। इस तरह से आपको प्रश्न बनाए जा सकते हैं। 60 वाले जो 60 में 10 प्रश्न आपको आएंगे वो आपके पाठ से ही बनाए जाएंगे। बाकी आप जितना भी आपको पढ़ाया गया है उतना पढ़िए, समझिए। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। बाकी आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि यह नहीं लिखाया गया, ये नहीं पढ़ाया गया। जितना आपको पढ़ाया गया है उतना ही आएगा। धन्यवाद।